प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएस फिजिक्स क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ईएमआई। और ईएमआई में अपन आज पढ़ने वाले हैं प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज। की धारा प्रेरित धारा क्या होगी और प्रेरित आवेश क्या होगा। तो देखिए अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, लेंज और फैराडे का नियम जानते हैं। फैराडे के नियम से अपने को क्या मिलता है, विद्युत वाहक बल का परिणाम मैग्नीट्यूड। और लेंज के नियम से क्या मिलती है अपने को, प्रेरित धारा की दिशा। और दोनों नियमों को मिला दे तो क्या बनेगा, E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। पढ़ रखा अपन ने। देखिए तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हेडिंग तो डाल लीजिए प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। कॉपी और पेन निकाल के हेडिंग डाल लीजिए प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। तो लिखिए इसके अंदर क्या, फैराडे व लेंज के नियम से क्या होता है, E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये क्या हो गया, फैराडे लेंज के नियम से यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और मान लेते हैं यदि कुंडली का प्रतिरोध, जो भी लूप है या कुंडली है उसका प्रतिरोध अपन मान लेते हैं कैपिटल आर। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर है तो प्रेरित धारा क्या होती है, चैप्टर नंबर 5 से पढ़ रहे हो, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो I बराबर V बटा आर। अब यहाँ पे V क्या है, विद्युत वाहक बल आर। ठीक है, तो क्या जानते हो, प्रेरित धारा I बराबर E बटे आर। तो ये E का मान इसमें रख दो तो क्या बनेगा, देखिए माइनस, मतलब E का मान यहाँ रखेंगे, ये वाला मान यहाँ रख दो तो क्या आएगा, देखिए इसमें इसका भाग दे दो, मतलब तो माइनस एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी, ये तो आ गया। अब डी टी समय में अपन निकाले थे प्रेरित आवेश। तो आप जानते हो चैप्टर नंबर 5 से धारा क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी। तात्क्षणिक धारा पढ़ रखा ना, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी जानते चैप्टर नंबर 5 से। अपने निकालना आवेश है ना, एक करंट मिल गया, निकालना क्या आवेश, तो फॉर्मूला यूज करो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो लिखिए डी टी समय में, डी टी समय में प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश। तो कहाँ से लिखोगे, आई बराबर डी क्यू बटे में डी टी से क्या बनेगा, डी क्यू बराबर आई डी टी। आई का मान उठा के रख दीजिए, ये आई का मान। इसके बाद में कहाँ लिखूँ, एक मिनट रुकना, देखो इसको मैं थोड़ा सा क्या कहाँ करें, ये आई का मान मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो डी क्यू बराबर आई डी टी में यहाँ से आई का मान रख दो तो डी क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए लिखना क्या होता है यहाँ पे, आई का मान रख लिया, लिखना यहाँ पे आई का मान रखने पर, तो डी क्यू इसमें रख रहे हैं तो माइनस एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। और साथ में क्या चल रहा है, ये डी टी तो चलेगा ना, डी से डी टी कट जाएगा तो क्या मिला, डी क्यू बराबर माइनस एन बाई आर डी फाइव कौन सा है, चुंबक के फ्लक्स, बुक में सिर्फ फाइव भी लिखा हुआ है। अब देखिए यदि फ्लक्स में परिवर्तन फाइव वन से फाइव टू हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होगा तो भी तो करंट बनेगा, तभी तो आवेश बढ़ेगा, तो फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। तो मान लेते हैं अपन कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन फाइव वन से फाइव टू है तो प्रेरित आवेश कितना चार्ज बन गया, इंड्यूस हो गया। तो क्या करोगे, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, डी क्यू इधर भी समाकलन कर दीजिए, माइनस एन बाई आर डी फाइव। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फाइव वन से फाइव टू। बोलो क्लियर हो रही है बात। तो डी क्यू समाकलन हो जाएगा क्यू या माइनस एन बाई आर कॉन्स्टेंट, और डी फाइव का समाकलन कर दूंगा ना सीधा, तो लिख देते हैं स्टेप फाइव वन से फाइव टू, डी फाइव का समाकलन। तो क्यू बराबर माइनस एन बाई आर और डी फाइव का समाकलन मिल जाएगा फाइव, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फाइव वन से फाइव टू। इसके बाद में कहाँ यहाँ लिख दूँ, समझ आ रहा है, ये के बाद ये
चलिए इसके बाद में ये लिख रहा हूँ, समझ आ रहा ना। तो देखिए क्या बनेगा, Q बराबर माइनस एन बाई आर डी फाई का, अब क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाई टू माइनस फाई वन रखना है ना, इसलिए फाई टू अपर लिमिट समाकलन करना आता है, फाई टू माइनस फाई वन। तो देखिए इसको अपन बोल सकते हैं, अगर इस माइनस को अंदर भेज दें इस माइनस को, तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा एन बाई आर फाई वन माइनस फाई टू, और ये फाई वन माइनस फाई टू क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसको अपन Q बराबर एन बाई आर सिंपल इंटू में क्या कर सकते हैं, डेल फाई, तो Q बराबर एन बाई आर इंटू डेल फाई, ये हो गया प्रेरित आवेश का सूत्र। और देखिए यहाँ लास्ट में एक लाइन और लिखना, जो प्रेरित आवेश है, जो प्रेरित आवेश है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता है, मतलब डेल फाई बटा डेल टी, ये होगी फ्लक्स में परिवर्तन की दर, है ना, ये है फ्लक्स में परिवर्तन की दर। लेकिन जो प्रेरित आवेश है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर ना करके सिर्फ फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, परिवर्तन की, यानी प्रेरित आवेश फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखोगे लास्ट में, ये लाइन लिख लेनी है आपको, अतः प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर नहीं। क्लियर, क्या लिखोगे, अतः प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पर नहीं। तो ये आपको मिल गया प्रेरित आवेश का फॉर्मूला। तो देखिए जब भी आपको फ्लक्स दिया हो तो अपन देखिए पहले क्या निकालते हैं, पहले देखिए ई निकालने के लिए मान लो आपको फाई दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है, ये हो गया। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ समझिए एक बार, फ्लक्स दे रखा है तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आप इसका क्या करते हो, अवकलन करते हो, क्या कर रहे हो, अवकलन, और फिर आई हो जाएगा ई बटे आर, यानी आई क्या हो जाएगा, ये लिख रहा हूँ वापस, ई बटे डी क्यू, यानी एक बटा आर, मैंने यहाँ पे नंबर फेरों के संगे एक मान लिया, डी क्यू बाई डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। अब आवेश निकालने के लिए आई डी टी बनेगा, तो आपको फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, पहले अवकलन किया फ्लक्स का, फिर समाकलन किया, तो फायदा क्या उसका, पहले विद्युत वाहक बल निकालने के लिए अवकलन किया, आवेश निकालने के लिए समाकलन किया, तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे उल्टे होते ही नहीं होते, तो करना ही नहीं है। ये क्या बता रहे हैं फॉर्मूला, कि आपको फ्लक्स दिया तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करो ना, पहले अवकलन कर रहे हो फिर समाकलन कर रहे हो, तो फायदा क्या उसका, तो आप सीधा ये फॉर्मूला, जब आपको विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला दे रखा है तो प्रेरित आवेश के लिए सीधा Q बराबर एन बाई आर डेल फाई, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, लपेटों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या है, डेल फाई फ्लक्स में परिवर्तन है, और आर क्या, कुंडली का प्रतिरोध है। तो इतनी बात क्लियर है, तो आप ये पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसमें एक बात और सीख लीजिए, डेरिवेशन तो पूरा हो गया इस तक, एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मान लो आपको फाई बराबर दे रखा है बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा, और मान लो जो कुंडली का तल है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अगर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हुआ तो एरिया वेक्टर आप इधर भी मान सकते हो और इधर भी मान सकते हो, एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कौन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आप इस टाइम अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स को थीटा 0 डिग्री बन जाएगा ना, बी वेक्टर और वेक्टर समांतर है, तल लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कौन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री होगा। आप फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, बी ए लिख सकते हो, तो ई क्या आएगा, डी फाई बाई डी टी। अब फाई की वजह मैंने चिन्ह नहीं लिखा है, दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल परिणाम की बात कर रहा हूँ, तो डी बाई डी टी, फाई की वजह क्या आ जाएगी, बी ए। मान लो यदि बी नियत है तो बी आ जाएगा बाहर, ये क्या बनेगा, डी ए बाई डी टी बन जाएगा, ठीक है। यदि ए नियत है, क्षेत्रफल नियत है, तो ये क्या बन जाएगा, इस बार ए आ जाएगा बाहर, डी बी बाई डी टी बन जाएगा ई। और मान लो ए और बी दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं, तो क्या करोगे, यहाँ पर आप अवकलन का कंसेप्ट लगाओगे कि एक बार में एक ही फलन का अवकलन होता है, मतलब एक बार जैसे बी का कर रहे हो तो ए आ जाएगा बाहर, डी बी बाई डी टी प्लस बी का हो गया तो फिर बी आ जाएगा बाहर, और ए का डी ए बाई डी टी। क्या ये बातें समझ में आ गई लास्ट में? ये डेरिवेशन करने के बाद में आपको एक्स्ट्रा चीजें बताइए इसमें, है ना, क्लियर है? तो ये अगर भाई एक नियत हुआ तो
जो नियत है वो बाहर आ जाएगा, ए नियत ये बाहर आ जाएगा। और मान लो दोनों ही परिवर्ती है तो फिर अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो याद चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हालांकि डेरिवेशन आपका यही खत्म हो गया था, मैंने आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा बताई, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए और ये आपको नॉलेज के लिए आप कहीं भी अपने कॉपी में साइड में लिख लीजिए। डेरिवेशन देखिए तो प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के बीच में संबंध Q बराबर N/R डेल फाई, ये हो गया प्रेरित आवेश और ये हो गई प्रेरित धारा। समीकरण 1 है इंड्यूस करंट प्रेरित धारा और समीकरण 2 है प्रेरित आवेश, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।